नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है रिवॉक्ड केसेस, रिजेक्टेड केसेस, रिफ्यूज्ड केसेस, ओवरस्टे केसेस, डिपोर्टेड केसेस और बैन केसेस। ऐसे जो केसेस हैं वो हमारे पास उनके नंबर ऑफ़ क्वेरीज आती हैं। तो अगर आप इन किसी भी चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं और फर्दर किसी भी कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसकी आपको हेल्प कर सकती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल आपकी अप्रोप्रिएट है तो आप जिस कंट्री से डिपोर्टेड होकर आए हैं उससे बेटर के भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जिस कंट्री से आपका वीज़ा रिवॉक्ड हुआ है या जिस कंट्री से आपका वीज़ा रिफ्यूज या रिजेक्टेड हुआ है या जिस कंट्री ने आपको ऊपर बैन लगाया है या डिपोर्टेड किया है उससे बेटर भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट अगेन डिपेंड क्या है कि आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, उसको कितनी नॉलेज है। तो आज की डेट में हर एक चीज़ गूगल के ऊपर मिल जाती है। यहाँ पर हमारे आई थिंक सो 120-30 कंट्रीज़ की एम्बेसीज लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, अलग अलग लोकेशंस में। वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट एम्बेसीज। इवन हम जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी रेगुलर न्यूज़ पढ़ते हैं, उनके हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आते हैं, उनके न्यूज़लेटर आते हैं, वहाँ से भी हम नॉलेज गेन करते हैं। इवन हमने इस टाइप के प्रैक्टिकली भी केसेस किए हैं। तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनका वीज़ा रिवॉक्ड हो जाता है, मतलब वीज़ा ग्रांट करने के बाद, इवन ट्रैवल करने के बाद भी यूएस कंट्री जैसी, यूके कंट्री जैसी, ऑस्ट्रेलिया कंट्री जैसी क्लाइंट का वीज़ा रिवोक्ड कर देती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं रिवोक्ड केसेस के ऊपर? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में क्या है, जो वेरिफिकेशन सिस्टम है आफ्टर वीज़ा स्टैंपिंग है। मेरे पास ऐसा डाटा है क्योंकि मुझे मालूम है कि यूएस का वीज़ा सिस्टम क्या है। व्हेन दे विल डू द वेरिफिकेशंस आफ्टर ग्रांटिंग द वीज़ा ग्रांट करने के बाद देन दे आर चेकिंग योर क्रेडेंशियल, योर प्रोफाइल व्हाट्सएवर आपने DS 160 फॉर्म के अंदर भरी हुई है, क्योंकि उसके अंदर आपके सोशल मीडिया तक की इंफॉर्मेशन, फेसबुक की, कंपनी की इंफॉर्मेशन दे आर पुटिंग ऑन द गूगल। सर्च करते हैं, आपके नाम को डाल के सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वहाँ से आपकी हिस्ट्री मिल जाती है। इवन आपके नाम को जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी पोर्टल के ऊपर जाकर बाय पुटिंग द नेम ऑफ योर, वहाँ से भी आपकी हिस्ट्री को पता किया जाता है थ्रू थर्ड पार्टी कि क्या इस पर्सन के अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग तो नहीं है कोर्ट्स के अंदर। क्योंकि जो एम्बेसीज हैं दे आर हायरिंग द सर्विस ऑफ थर्ड पार्टी, और हमारी कंपनी को भी कुछ ऐसी एम्बेसीज हैं दे टेकिंग अवर सर्विसेज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सम क्लाइंट्स। तो दैट रीज़न वी आर टेलिंग। और बहुत सारी अनदर थर्ड वेरीफाइड एजेंसी हुई, हेलो वेरीफाई एजेंसीज हुई, दीज टाइप ऑफ एजेंसीज दे आर हायरिंग। तो अभी अगर मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, बच्चे के पास F1 वीज़ा है या B1 B2 वीज़ा है, वो US में ट्रेवल्ड करके वापस आया है, सेकंड टाइम उसको वहाँ से वीज़ा रिवोक करके डिपोर्ट किया गया है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि उसने मे बी 6 मंथ की स्टे होती है, ज़्यादा स्टे करके आया है, मे बी उसकी कोई कंप्लेंट किसी पर्सन ने की है, ऐसी चीज़ें हैं। स्टूडेंट का F1 के भी ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं। मतलब वो चीज़ों को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वी आर फाइटिंग USCIS के साथ या व्हाट्सएवर ऑर्गेनाइजेशन से, उनको लिखते हैं, उनका रीज़न लेते हैं, वहाँ का एक्सट्रैक्ट लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे हैं, अभी वहाँ पर बहुत सारे फाइन्स हैं। आप ड्राइविंग, रश ड्राइविंग को दे आर कंसिडरिंग एज ए क्रिमिनल केस। अगर आपको ड्राइविंग का वायलेट करते हैं तो उनके पास वो सारा डाटा रहता है। तो उसके बाद कौन सी ये एम्बेसी से एक दूसरे कंट्री के साथ डाटा शेयर करती है, यूके के अंदर और इवन यूएसए में बैन का क्या सिस्टम है, क्या आपको डिपोर्ट या वीज़ा रिजेक्ट या आपका वीज़ा रिवोक किया है, उसके बाद वेदर यूएस एम्बेसी आपके ऊपर बैन करती है, जैसे कनाडा 5 साल का बैन करती हैं। तो बैन के बाद आप उस बैन को किस वे से रिमूव कर सकते हैं। अगर वीज़ा रिवोक्ड हैं, आप एक जेन्युइन है, तो उस वीज़ा को दोबारा आप कैसे गेन कर सकते हैं, या आप उस कंट्री की बजाय किसी अनदर कंट्री में सेटलमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपके केस को देखने के बाद बता सकती है। आपका केस नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्यूज्ड हो रहा है, आइदर ए स्टूडेंट या विजिटर, आप 20 बार भी रिफ्यूज्ड हैं, आप नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करें। प्रोफाइल
देखी जाएगी। अगर आपने टूरिज़्म के लिए जाना है तो मेरे पास टूरिज़्म का डिफरेंट फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट को मुझे भरकर भेजिए, उसको एनालाइज करते ही मैं आपको विद इन ए फ्यू सेकेंड में बता दूंगा कि आपको टूरिस्ट वीज़ा डिक्लाइन करने के क्या रीज़न्स हैं, और साथ में ये बता सकता हूँ कि अभी आपके वीज़ाज आने के कौन सी कंट्री के अंदर चांसेस हैं 70 से 80% या 90%। ये 100% कुछ नहीं है, क्योंकि वीज़ा विल बी गिवन बाय द एम्बेसीज। यूके का आपका बैन लग चुका है 10 साल का, या कनाडा का 5 साल का बैन लग चुका है, उनको वहाँ की फेडरल कोर्ट से या जो प्री प्रोटोकॉल सिस्टम है यूके के अंदर, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है आइदर कनाडा के अंदर या यूके के अंदर, उसके थ्रू आप दोबारा उसको कैसे बैन को रिमूव और अपना वीज़ा ले सकते हैं। ये सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ के अंदर नंबर ऑफ केसेस डाले हैं। आप एक 50 साल के भी पर्सन हैं और आप कहते हैं कि मैंने जाना वहाँ पर सेटलमेंट के लिए एज ए स्टूडेंट, तो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आप उस कंट्री में किस वे से जा सकते हैं। यही नहीं है कि आपके लिए स्पेसिफिक 4-5 कंट्री हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। इवन सम कंट्रीज आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट। अगर आपने MA डबल MA भी की हुई है, इवन दैट कंट्री वेलकमिंग यू कि आप हमारी कंट्री में फिर 50 साल के भी हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, रिपीट बैचलर करना चाहते हैं, तो आपका हम मोस्ट वेलकम करते हैं। आप आके रिपीट भी बैचलर कर सकते हैं, इवन PhD के भी स्टूडेंट हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। बट सम कंट्रीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, दे विल चेक कि आप तो ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड है, वी कुड नॉट गिव यू द वीजा सिंस योर इंटेंशन इज नॉट गुड टू कम हेयर फॉर स्टडी, तो वो उस रीजन से भी रिजेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद आप स्पेन से, जर्मन से या स्कैंडिनेवियन कंट्री से ओवरस्टे करके आए हैं या वहाँ से डिपोर्टेड होकर वापस आ चुके हैं। अभी शेंगन के अंदर 27 कंट्रीज़ हैं और कौन सी कंट्री का डाटा एक दूसरे के साथ शेयर रहता है और कितने साल के लिए वो डाटा अपने डाटाबेस के अंदर रखती हैं ये शेंगन कंट्रीज़, और कौन सी जर्मनी का डिपोर्टेशन का सिस्टम क्या है, या वहाँ पर आपने असाइलम डाला हुआ था, इन कंट्रीज़ के अंदर असाइलम रिजेक्ट हो चुका है, अभी फिर आप किसी कंट्री में जाकर वही असाइलम जैसी गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और US जैसी कंट्री, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, UK जैसी कंट्री आपका डाटा कितने साल तक मेंटेन करती है, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसने इस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ ईयर्स वर्क किया है डिफरेंट वीजा कैटेगरीज के ऊपर, नॉट ओनली स्टूडेंट, वो भी 5 कंट्री, वो 5 कंट्री के कंसल्टेंट आपको मार्केट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकते हैं। मैं उन कंट्री को फिर रिपीट कर देता हूं, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया और UK हो गया। तो हमारे पास इनको छोड़कर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं आपके लिए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। बस आप अपना केस हमें शेयर करें, आप कैसी भी प्रोफाइल है होने वाली होगी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि योर केस इज़ वेरी पॉजिटिव केस, आपको यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मैं सारी की सारी हिस्ट्री चेक करता हूँ। वो हिस्ट्री क्या हो सकती है, आपकी डिपोर्टेड केस हो सकता है, आप प्रीवियसली रिजेक्टेड हैं, रिफ्यूज्ड हैं, आप रिवॉक्ड है आपका वीज़ा ऑलरेडी, आप किसी कंट्री में ओवरस्टे होकर आए हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उसके बाद हम बताते हैं। और इवन वो कंट्रीज़ जहाँ से आप ये सारी की सारी प्रॉब्लम से सफ़र होकर इंडिया में आए हैं, वो क्या, जिस कंट्री में हम आपका वीज़ा डालने के लिए जाते हैं, वेदर दे आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर और नॉट, ये सारी की सारी चीज़ें वही बता सकता है जिसने नंबर ऑफ ईयर्स डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। तो हमारे 2 चैनल हैं, हम दोनों चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपलोड करते हैं, तो आपको हमारे दोनों चैनल फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो लेटेस्ट उस पर डाले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर जाकर देखिए, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उसको एनालाइज करें, फिर उसके बाद आप अपने कंसल्टेंट को हायर करें, इंस्टेड ऑफ बस वीज़ा ही वीज़ा, आज ये यूके बस स्टूडेंट ही चढ़ ही जा रहे हैं, फंडों के नाम पे भी पैसे कमा रहे हैं, पैकेजों के नाम पे भी, वो काम हम बिल्कुल नहीं करते। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि हम आपके लिए बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।